हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भरत भारती की दुनिया। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ गर्मा गर्म देसी घी की कुरकुरे टिक्की बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी। उसके लिए जो मैं आलू ले रही हूँ उन्हें मैं बॉईल करूँगी। तो आपको बेसिकली आलू बॉईल करने का ही ध्यान रखना है कि आलू आपको बहुत ज़्यादा विसल नहीं लेनी है, बहुत कम विसल। मीन्स अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे बॉयल तो आपको बस 4 विसल लेनी है। उसमें वो आपके इस फॉर्म में कुक होंगे कि आप उन्हें ग्रेट करो तो थोड़ा हार्ड ग्रेट हो, क्योंकि जो टिक्की बनाने में रोल होता है वो पिट्ठी का ही रोल है मेन, और पिट्ठी से ज़्यादा हम आलू कैसे बॉईल कर रहे हैं उसका है। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करते हैं तो हम उसमें वाटर की कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा हो जाती है और वो पिचपिचे टाइप की पिट्ठी बनती है। तो हमें ड्राई फॉर्म की पिट्ठी चाहिए, इसलिए हम आलूओं को ऑलमोस्ट 70% कह सकते हो आप, 70% कुक करेंगे। और अगर आप मीडियम फ्लेम पे ले रहे हो तो देखो स्लो स्लो वो पकते रहेंगे और बहुत देर में विसल आएगी। तो आपकी 2 विसल ही एनफ है अगर आप स्लो फ्लेम पर लेते हो तो, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और देखिए मैं आगे कैसे कैसे बनाऊंगी, क्या क्या उसमें मिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, स्टफिंग भी नॉर्मल मैं हल्की सी करूँगी, बिल्कुल मटर वाली। तो मीठी चटनी मेरी ऑलरेडी वीडियो भी डली हुई है और मैं थोड़ा सा स्टॉक में बना के रख लेती हूँ कि जब चाहिए खा लो। तो मीठी चटनी तो मेरे पास बनी हुई रखी है, तो उसकी तो मैं नहीं दिखाऊंगी। हरी चटनी की भी वैसे तो मैंने डाली हुई है और मैं इसमें दिखा दूँगी। बाकी मेन हमारा फोकस जो है वो टिक्की पर है। देखिए क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज मैंने पिंक, सब कुछ पिंक पिंक किया हुआ है। मैं पिंकी पिंकी हो रही हूँ क्योंकि मुझे शौक है, मतलब शौक है, ये मेरा अपना बिलीव भी है कि डे वाइज क्लॉथ्स वेयर करने का और डे वाइज सब कुछ करने का। और ये मैं एक सजेशन भी दूंगी कि और दिन तो इतना कुछ करो या ना करो, बट फ्राइडे स्पेशली लेडीज़ के लिए, मतलब सबके लिए ही होता है वैसे, क्योंकि ये शुक्र का दिन होता है और हमारी मैरिड लाइफ के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, सारी चीज़ों के लिए शुक्र बहुत मैटर करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए उस दिन पिंक ही क्लॉथ्स वियर कीजिए और इत्र ज़रूर लगाइए। इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, वैसे तो डेली लगाना चाहिए, और डेली भी नहीं लगा सकते आप तो फ्राइडे को तो ज़रूर इत्र का यूज़ कीजिए और पिंक ही कपड़े पहनिए। पिंक, या अगर किसी के पास नहीं है तो वाइट पहन सकते हैं। जैसे बॉयज़ लोग तो पिंक इतना नहीं वेयर करते हैं तो वो लोग वाइट की तरफ जा सकते हैं, बाकी गर्ल्स लेडीज़ के पास तो पिंक होता है। और इत्र ज़रूर अपनी उसमें ऐड कीजिए, फ्राइडे को ज़रूर लगाना चाहिए। और जब आपके हस्बैंड जॉब या बिज़नेस जिसके लिए भी जाते हैं तो अपने हस्बैंड के हथेली पर और हैंकी के अंदर इत्र लगाकर तब उन्हें मतलब कि विदा करें, काम के लिए जाएं, तो वो अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो मेरे कुछ एक आध टिप्स हैं जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, तो कभी बीच बीच में मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। देखिए टिक्की बनाने के लिए मैंने आलू ले लिए हैं, मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इन्हें बॉईल करूँगी। तो उबालने के लिए हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे 3 to 4 विसल ले लेंगे, वो जल्दी से आ जाएंगी। बस हमें उस फॉर्म तक ही कुक करना है। और इधर देखिए मैंने मटर बॉईल कर ली है, इसमें सिर्फ 1 सीटी ली थी, कुकर में ही ली है मैंने। आप पैन वगैरह में करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, पता चल जाएगा उसमें तो खुले पैन में करेंगे तो मैं ये आलू बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं, मैंने बिल्कुल 4 विसल्स लिए हैं। अब आपको मैं दिखाने के लिए नाइफ़ लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल टाइट जा रहा है, वरना एकदम से फूट जाता नाइफ़ डालते अगर मेरा आलू ज़्यादा बॉयल हो जाता तो। ये देखिए ऐसा ही आपको रखना है। अब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें छील करके फिर घिया कस में इन्हें ग्रेट कर लूँगी। ठीक है, ठंडे होने के बाद। पिट्ठी बनाने में मैं अरारोट तो यूज़ करूँगी। और देखिए मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, तो उन्हें ये मैंने किचन टॉवल पे ले लिया है और हल्का सा मेरा ये वेट है। तो मतलब अगर हम ज़्यादा गीले कपड़े से करेंगे या फिर गीले करके फिर पीसेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। और क्योंकि चावलों में पॉलिश होती है तो हल्का सा मैं इसे इस तरीके से करके अच्छी तरह से रब कर लूँगी, ताकि इसकी जो भी पॉलिश हो तो वो हट जाएगी। और फिर मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, इसका पाउडर बना लेंगे हम फाइन। तो ये डालने से क्या होता है कि हमारी टिक्की जो है वो कुरकुरी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंड कर लिए हैं चावल का आटा, इसी तरीके से आपको भी कर लेना।
मैंने आलू ग्रेट कर लिए हैं और ग्रेटर में जो मोटा वाला साइड होता है ना, जिसमें बड़े होल्स होते हैं, उसी में ग्रेट करना, छोटे वाले में नहीं करना, मोटे वाले में करना, ठीक है। और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ड्राई टाइप पिट्ठी है, बिल्कुल पिची नहीं है। और ध्यान रखना है, गरम गरम बिल्कुल नहीं करना है। एटलीस्ट आपका 1 आवर से 2 आवर का डिफरेंस होना चाहिए आपके आलू बॉयल होने में और आपकी टिक्की बनने में। अब इधर क्या क्या लिया देखिए, मैंने ये चावल का आटा जो पीसा था, ठीक है, ये मैंने ले लिया है अरारोट, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। ये मेरा क्या बनेगा, जो पिट्ठी बनेगी उसके लिए। अब अरारोट आपको किस हिसाब से लेना है, देखिए 1 किलो आलू होंगे तो आपका जाएगा 100 ग्राम के करीब अरारोट। अब ये मैंने उबाले तो ज़्यादा थे, बट मैंने अभी यूज़ थोड़े ही किए हैं कि ज़्यादा ना हो जाए, तो ऑलमोस्ट ½ kg मान लो मेरे। तो मैंने क्योंकि अभी मंगाया था तो वो 100 ग्राम ही है मेरा, तो मैंने उसका आधा ले लिया है अरारोट, तो मेरा ये 50 ग्राम हो गया। ½ किलो आलू के लिए 50 ग्राम और 1 किलो आलू के लिए 100 ग्राम, इस हिसाब से लेंगे। और देखिए कई बार क्या होता है कि परफेक्ट मेज़रमेंट भी हमारा फिट नहीं बैठता। मान लो मेरे आलू थोड़े ज़्यादा मैसी टाइप के हो जाते, तो मुझे नीड होगी भाई, तो मैं और अरारोट भी थोड़ा ऐड कर सकती हूँ। चावल का आटा हम क्रिस्पीनेस के लिए डालेंगे। डन। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हो। सूजी को क्या करोगे, इसमें जो है सूजी भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने चावल का आटा किया है तो आप सूजी भी ऐड कर सकते हो। सूजी को ना हल्का सा ग्राइंड कर लेना, थोड़ी मोटी होती है तो एक बारी मिक्सी में चला लेना। सूजी कर सकते हो, चावल का आटा कर सकते हो, ब्रेड क्रम्स कर सकते हो, जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो वैसे ले लो। देखो हम हाउसवाइफ्स हैं तो हम कैसे ना कैसे एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो मेरा था, मैंने चावल का आटा बना लिया, वरना मैं पहले सूजी ही सोच रही थी। तो आप ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। बाकी जो क्रिस्पीनेस अरारोट से और चावल के आटे से आती है वो आपकी किसी भी चीज़ से नहीं आएगी, इनफैक्ट कॉर्नफ्लोर से भी इतनी नहीं आती है। तो बेस्ट टिक्कियों के लिए बेस्ट अगर क्रिस्पीनेस चाहिए तो आपको अरारोट यूज़ करना ही होगा, अरारोट और चावल का आटा, ठीक है। तो वही मैंने किया है, सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने इसीलिए एक प्लेट में एक साथ ले ली हैं, आपको दिखाने के लिए भी हो जाएगा और ताकि मैं एक साथ डाल सकूं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक हाथ से हम काम करें और एक हाथ से हम शूट करें। मैं आपको ताकि प्रॉपर सब कुछ दिख सके इसलिए ही मैं ऐसे अलग अलग प्लेटिंग करके सारी चीज़ें करती हूँ। इधर देखिए मैंने चटनी के लिए क्या क्या किया है। ये ले लिया मैंने धनिया डंडी समेत, इसमें अदरक ले लिया, हरी मिर्च ले लिया, मेरे पास आंवला था वो ले लिया है। अब मैं इसमें क्या क्या डालूँगी, सॉल्ट, थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा काला नमक, थोड़ी हींग और सॉल्ट कह रही हूँ, लेमन स्क्वीज़ करेंगे, सॉरी लेमन। डन। तो खट्टे के लिए हमारे पास आंवला हो गया और लेमन हो गया, ठीक है। ये डालेंगे, आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो और जिन्हें दही वाली पसंद हो वो दही वाली डाल सकते हैं, बट इसमें ग्रीन चटनी ही जाएगी तो मैं दही वाली नहीं बनाऊंगी। तो अब बस मैं इसे पीस लूँगी तो मेरी ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी। लाल इमली की चटनी मेरे पास बनी हुई रखी है। और इधर देखिए मैंने स्टफिंग के लिए क्या क्या लिया है, बॉइल्ड मटर हो गई, चॉप्ड जिंजर हो गई, ठीक है, अदरक चॉप हो गई, ग्रीन चिली हो गई, कॉरिएंडर लीव्स हो गई, धनिया, अदरक, हरी मिर्च ये मैंने हाथ से चॉप किया, आप चॉपर में भी कर सकते हो, बॉइल्ड मटर हो गई। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम कि मैंने और क्या क्या लिया है, क्योंकि मेरे पति को क्या पसंद है, मेरे पति देव को ब्लैक काली मिर्च चाहिए साबुत वाली टिक्की में। तो मैं क्या कर रहा है, मैं ये उन्हीं के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं अदरक हरी मिर्च वाली भी नहीं खाऊंगी और काली मिर्च वाली भी नहीं, तो मेरी स्टफिंग अलग बनेगी, उनकी अलग बनेगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ उनकी वाली। अब ये मैंने क्या क्या लिया देखिए, ये ब्लैक पेपर हो गए, ठीक है, काली मिर्च हो गई साबुत, और ये छोटा सा जो है थोड़ा सा ये है मेरा गरम मसाला। उसके बाद है मेरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सादा नमक और थोड़ा काला नमक। अब मैं इन सबको मिक्स करके एक स्टफिंग तैयार कर लूँगी और फिर उधर उसका जो मैंने मटेरियल तैयार करा है वो मिक्स करके उनकी बॉल्स बना के फिर उसके अंदर ये स्टफिंग हम फिट करेंगे। इधर मैं चटनी भी पीस लेती हूँ, इसमें भी मेरा सब कुछ डल गया है। देखिए मैंने सारा मिक्सचर रेडी कर लिया है, बिल्कुल डो टाइप में हो गया ये, जैसे आटा लगाते हैं हम। बस अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स लेके उसके बीच में स्टफिंग भर के और फिर हम टिक्की फ्राई कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से फैला के इसको रख के, और अब हम इसे ऐसे ऐसे करके बंद कर देंगे और इसकी पहले बॉल बनाएंगे, फिर हल्का सा हाथ से प्रेस करके फ्लैट करेंगे। सबने टिक्की वालों को बनाते हुए देखा ही होगा चाट कॉर्नर्स पे। देखिए इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें देसी घी डाल दिया है, और इधर मेरी टिक्की भी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल भी मुझे ना ऑयल यूज़ करना पड़ा हाथों में बनाने के लिए, अदरवाइज़ मैंने उस दिन ब्रेड रोल बनाए थे तो वो पिट्ठी मेरी थोड़ी पिचपिची हो रही थी, तो उसके लिए मुझे ऑयल वाले हाथों से ही बनाना पड़ा था। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से मेरी टिक्कियाँ सारी बन गई हैं, फ्लैट हो गई हैं। ठीक है, अब मैं इन्हें डीप फ्राई कर लूँगी। फिर मतलब डीप फ्राई तो करेंगे ही करेंगे, एक बारी हम हाफ़ फ्राई करके इन्हें निकाल के फिर हल्का सा पिचका के फिर हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे, तो उससे थोड़ा सा और कुरकुरी होती हैं। डन, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा घी बस मेल्ट हो जाए, और ध्यान रहे तेज़, पहले हाई फ्लेम पर इसे हम मेल्ट कर लेंगे और फिर डालते वक्त भी हाई ही हो फ्लेम, उसके बाद हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि एक साथ लाल हो जाएंगी वरना, और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये मैंने टिक्की डाल दी है, दो दो करके ही करेंगे, अदरवाइज़ आपस में टच होके फिर ये ब्रेक होने का रहेगा। और देखिए अभी मेरी फ्लेम हाई है ना, और अब ये मैंने डाल दी है और अच्छे खासा हमारा घी गर्म है, तो अब मैं इस गैस को मीडियम कर दूँगी। ये देखिए मैंने मीडियम कर दिया। ठीक है, देखिए एक साइड से मेरी काफ़ी हद तक ये सिक गई हैं, अब मैं इन्हें पलट दूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्की आई है। ये देखिए आपको पलटने से और शक्ल से अभी पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी है ना। मैं इसे स्लो फ्लेम पे इस साइड से भी कर लूँगी, फिर बाहर निकाल कर हल्का सा प्रेस करके फिर एक बारी मैं डीप फ्राई करूँगी, और फिर मैं अपना दोना टिक्की का देसी स्टाइल में बिल्कुल जैसा चाट कॉर्नर्स पे होता है वही रेडी करूँगी। राधे राधे। देखिए मेरी टिक्की फ्राई हो गई हैं, और वैसे ऑलमोस्ट ना ये इतनी क्रिस्पी हैं कि इन्हें डीप फ्राई दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा है कि एक बार ही निकाल कर दोबारा फ्राई करनी है, कोई भी चीज़ों में है, पकौड़े हों कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, साउंड सुनिए आप करारेपन की, और मैं इन्हें इनफैक्ट प्रेस कर रही हूँ ना, तो ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अच्छा खासा उनमें कुरकुरापन है। अगर ये सॉफ्ट होती, एक बार हल्का सा प्रेस करते एकदम से फैल जाती, तो इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे कोई ज़रूरत है इन्हें दोबारा से फ्राई करने की। बस अब हम इन्हें कर लेंगे एंजॉय। मैं आपको मिलती हूँ रेडी करने के बाद। ये टिक्की चाट के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हम जो मसाला रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, नॉर्मल सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, ठीक है, पिसे हुए भुने जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी लाल मिर्ची। इन सबको मैं मिक्स करके एक मिक्सचर बना लूँगी। ठीक है, और फिर हम उसे स्प्रिंकल करेंगे, जैसे चाट वाले लास्ट में एक मसाला टाइप डालते हैं ना, उसी तरीके से। ये देखिए एक मसाला बन जाएगा, होममेड चाट मसाला। इसे वैसे चाट मसाला नहीं, मीन्स चाट टिक्की चाट मसाला या भल्ला पापड़ी वगैरह के ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं, तो घर का बनाएं आप इस तरीके से। ये मसाले मिक्स करके आप बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स मेरी सारी टिक्की बनकर तैयार हैं, बड़ी अच्छी बनी है, और इस स्टाइल से तो मैंने भी पहली बार ही बनाई है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्योंकि कुछ भी अच्छा बनता है तो बहुत खुशी होती है। अब मैं बस इन्हें डीप फ्राई करूँगी, दोबारा से रीफ्राई करूँगी और गरम गरम सर्व करूँगी। मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो पहले उन्हें खिलाऊँगी, फिर मैं खाऊँगी। और इधर देखिए गार्निशिंग के लिए मैंने क्या क्या लिया है, अनार, और इस तरीके से अनियन मैंने चॉप कर ली है लंबी लंबी, मूली का लच्छा, धनिया, और जो मैंने मसाला रेडी किया है वो। मूली का लच्छा हमारे यहाँ पर गली में एक ठेले वाला आता था, मतलब ठेले पे टिक्की चाट वगैरह बेचता था वो। मुझे आज भी वो टेस्ट याद है, और वो टिक्की का टेस्ट कहीं नहीं मिला आज तक। तो वो मूली का लच्छा डाल के देता था,
और बहुत टेस्टी लगती थी। और अनार तो मेरा फेवरेट है ही। प्याज तो बहुत लोग डालते हैं। तो ये मैं गार्निशिंग के लिए हो गया। इधर देखिए मैंने दही ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने बूरा डाल दिया शुगर पाउडर, ठीक है। इससे हमारा दही मीठा हो जाएगा। अब मैं इससे ब्लेंड कर लूँगी बस। ये फ्रेंड्स मैंने घी जितना लिया था ना ऑलमोस्ट उतना है, बस 20% लगा लो कम हुआ है। और जबकि मेरी 13-14 टिक्की बन गई हैं उसके बावजूद ये इतना ही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई घी बहुत ज़्यादा लगता है या कुछ है। घी से टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा सा ख़राब, जैसे तेल की थोड़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं या फिर थोड़ा फ़र्क आता है। मतलब तेल और घी में कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं, बट एकदम क्रिस्पी बनी है घी की और बहुत बढ़िया करके बनी है। तो आप भी ट्राई करना, ऐसा ज़्यादा घी नहीं लगेगा। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग भी घी में ही ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। तो मेरा ज़्यादा नहीं लगा है, मैं इसीलिए आपको उसमें दिखा रही हूँ। इधर सारा टिक्की रेडी करने का मैंने सामान रेडी कर लिया है। ये दही हो गई, ये मीठी चटनी हो गई, ये ग्रीन चटनी हो गई, ये सारा मैंने आपको दिखाई दिया गार्निशिंग का। और ये लच्छेदार अनियन टमाटो ये मैंने पतिदेव जी के लिए किए हैं क्योंकि उन्हें ब्रेड टिक्की पसंद है, तो वो सैंडविच की तरह खाएंगे। 2 ब्रेड के बीच में टिक्की लगाकर, बटर लगाकर और इनके स्लाइसेस लगाकर टमाटो और अनियन के, और उसके ऊपर नमक काली मिर्च स्प्रिंकल करके वो तब खाएंगे। तो ये मैंने उनके लिए कर दिया है। कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना। मुझे कलरफुल चीज़ें इतना पसंद है ना, देख के बस कई बार खाने का मन नहीं होता, बस ऐसा लगता है देखते रहो इन्हें। मैंने दोनों में टिक्की रख दी है। अब मैं सबसे पहले दही डालूंगी, फिर मैं मीठी चटनी डालूंगी, फिर मैं ग्रीन चटनी डालूंगी, फिर मैं थोड़ी सी अनियन डालूंगी, मूली का लच्छा डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी, अनार डालूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने मसाला बनाया है वो डालूंगी। तो ये मेरी गर्मा गर्म टिक्की चाट रेडी है। और फिर मैं ये चम्मच लगा दूंगी। अब आप समझ गए होंगे। ये दोनों और चम्मच, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती, है ना। जब घर पर कुछ भी मंगाते हैं, आते हैं, तो संभाल के रखो और इस तरीके से फील लो घर में बाज़ार वाली फील। क्या बुराई है, मेरे को बहुत शौक है। तो अब मैं एंजॉय करूँगी गर्मा गर्म टिक्की।